कि जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, और रब किसे कहते हैं मैंने तफसील से जिक्र किया है, तुम इस्तकामू, उस पर जमे रहें, डटे रहें। और ये कब समझ में आएगा? जब 10 लोग तुम्हें घेर लें और कहे कि शिरकिया नारे लगाओ, फलाह की वाह करो, फलाह की जय करो, तो वहां पर तुम्हें कहना नहीं, रब को मानने वाला हूँ, अल्लाह को मानने वाला हूँ। वहां तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है। आज चारों तरफ तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है। तुम इस्तकामू, डट जाओ ईमान पर। जब तुमने सबूत दिया जमने का, इस्तिकामत का, तो फिर अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। ततनस्सलु अलैहिमुल मलाइकतु। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकु अन यअतिया अलन नासि ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु व ला यबक़ा मिनल क़ुरआनि इल्ला रस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय ख़राबुम मिनल हुदा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम और मुक़द्दस दीनी ईमानी भाइयों, कुरान करीम की एक मुख्तसर आयत तिलावत की है और प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस आयत करीमा की रोशनी में और हदीस पाक के तनाजुर में सच और हक बात कहने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक की आयत बड़ी मशहूर आयत है, बारहा हम इसको सुनते रहते हैं और इसके ऊपर बयान, इसकी तफसीर भी आप सुन चुके हैं। ये आयत एक अहम और जामे आयत है। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर बयान फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, यकीनन वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, सिर्फ कहकर बदल नहीं गए बल्कि कहने के बाद उस बात पर जमे रहे। जब इस बात का इकरार कर लिया तो इस बात पर जम गए। सुम्मा इस्तक़ामू, डटे रहे उस पर, डगमगाए नहीं, अपने कौल से फिरे नहीं, अपनी बात से मुकरे नहीं, अपनी बात का इनकार नहीं किया, बल्कि हर हाल में उस पर डटे रहे, जमे रहे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके ऊपर, उनके पास फरिश्ते आते हैं। उनके पास फरिश्ते आते हैं। क्यों आते हैं? उनको खुशखबरी देने के लिए आते हैं, उनको बशारतें सुनाने के लिए आते हैं। अल्लाह तख़ाफू, इस बात की बशारत देते हैं, अल्लाह तख़ाफू, डरो मत, डरो मत। दुनिया में इस वक्त अगर देखा जाए तो यही माहौल है। जुल्म के बादल छाए हुए हैं, हवाएं ऐसा माहौल बना रही हैं गोया के हवा की हर लहर में, हवा के हर झोंके में जुल्म बोल रहा है।
नाइंसाफी बोल रही है, खौफ और डर बोल रहा है। चारों तरफ डर के, खौफ के, जुल्म के, बर्बरियत के बादल मंडरा रहे हैं। इंसान खौफ और हिरास की जिंदगी गुजार रहा है, बेचैनी की और इस्तिराब की जिंदगी गुजार रहा है। तो फरिश्ते बशारत देते हैं उन लोगों को जो अल्लाह को रब मानते हैं और उस पर जमे रहते हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू, डरो मत, वला तहज़नू, और गम मत करो। डरो मत, गम मत करो। अभी तर्जुमा सुना रहा हूँ, बाद में इसकी तफसीर भी जिक्र करूंगा। वह अबशिरू, बल्कि खुशखबरी लो, बशारत हासिल करो, बिल जन्ना, जन्नत की बशारत हासिल करो। कुंतुम तुअदून, और ये जन्नत जिसका तस्किरा तमाम नबियों ने किया, जिसका तस्किरा तमाम दीन के जानने वालों ने किया, और नबियों के जरिए से अल्लाह ताला ये वादा तुमसे करता रहा कि ईमान और इस्तिकामत के नतीजे में डर और खौफ से तुम्हें जो है बचा लिया जाएगा, गम और टेंशन से तुम्हें बचा लिया जाएगा, आला दर्जे की जन्नत तुम्हें दी जाएगी। कुंतुम तुअदून। तो अल्लाह ताला ने हमसे नहीं, हमारे पहलों से नहीं, बल्कि जब से दुनिया बनी है और दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं, सारे इंसानों से अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है। लेकिन उस वादे के लिए एक शर्त लगाई है कि अल्लाह को रब मानो और उस पर जमे रहो। तुम्हारी जबान जो कह रही है उस बात की गवाही तुम्हारा दिल भी दे और उसी के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी गुजरे, तो फिर अल्लाह की तरफ से डर और खौफ से इत्मीनान मिलेगा, गम और टेंशन की जिंदगी से नजात मिलेगी, और दुनिया की जिंदगी में अल्लाह ताला जन्नत का मजा अता फरमाएंगे। और आखिरत की जो लामहदूद जिंदगी है, इस दुनिया के बाद जो दूसरी दुनिया है जिसको आखिरत कहते हैं, आखिरत के अंदर अल्लाह ताला हमेशा के एजाज और इकराम की जगह, हमेशा मिलने वाले इनामात जो जन्नत में मिलेंगे वो जन्नत भी अता फरमाएगा और वो इनामात भी हमें अता फरमाएगा। अब रब कहते किसे हैं, मुख्तसर सी तफसीर आपके सामने जिक्र करूंगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यकीनन जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है, अल्लाह जो हम सबका मालिक है, खालिक है, वो कई सारे सिफाती नामों को छोड़कर सिर्फ एक नाम को यहां पर जिक्र कर रहा है, रब। जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, रब कहते किसे? जैसे दुनिया में इंसान अपने नसब पर या अपने अच्छे बैकग्राउंड पर या किसी अच्छे इंसान का उसको साथ मिलता है तो उसके नाम पर या उससे ताल्लुक होने की बुनियाद पर फख्र करता है, मैं फला सेठ का जो है मुलाजिम हूँ, या मेरा फला सेठ है, मेरा बॉस फला है, मेरा मालिक फला है, मेरा बाप फला है, मैं फला खानदान का हूँ, मैं फला ओहदेदार का बेटा हूँ, फला ओहदेदार से मेरा ये ताल्लुक है, ये रिश्ता है, वो फख्र करता है। तो अल्लाह ताला ये कहलवाना चाह रहे हैं कि ये कहो कि हमारा रब अल्लाह है, हमारा फख्र करने का जो सरमाया है वो अल्लाह है, हमारा जो सरमाए फख्र है वो अल्लाह है, हमारी जो सबसे अजीम और बड़ी दौलत है वो अल्लाह है, हमारा पूरा जो कामयाबी का साजो सामान है वो अल्लाह है, कादिर मुतलक अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, रब अल्लाह है। 5000 सिफाती नामों को छोड़कर अल्लाह ताला ने रब वाला जो है नाम जिक्र किया है। और रब कहते किसे हैं? रब कहते हैं जो बतदरीज परवरिश करे। आप देखें दुनिया के अंदर कि एक किसान जब वो जमीन के अंदर बीज होता है
तो डायरेक्ट बीज नहीं बोता, बल्कि उसके लिए जमीन को हमवार करता है, उसके अंदर हल चलाता है, पानी डालता है, जमीन को नरम करता है, हल जोतता है। उसके बाद जब जमीन हमवार हो जाती है, वो बीज को अपने अंदर जज्ब करने की सिफत की मुतहम्मिल हो जाती है, इस लायक हो जाती है, वो बीज को अपने अंदर छुपा ले, तो फिर किसान उसके अंदर बीज डालता है और इसी हालत में नहीं छोड़ता, बल्कि उसके अंदर फिर पानी डालता है। फिर जब वो खाद मांगती है तो खाद उसके अंदर डाला जाता है, उसकी निगहबानी की जाती है, जानवरों से, मवेशियों से उसकी हिफाजत की जाती है। सर्दी गर्मी हर मौसम में जब जिस चीज की जरूरत उस फसल को लगती है, वो सारी जरूरतें जो है किसान पूरी करता है, एक औलाद की तरह, बल्कि औलाद से भी ज्यादा वो अपनी फसल पर, अपनी खेती पर तवज्जो करता है। इसको कहते हैं तरबियत करना। और जब वो फसल तैयार हो जाती है तो फिर वो खुश होता है और उसको एक उम्मीद होती है उस फसल के सहारे पर, उस फसल से कि ये फसल कटेगी तो पैसा मेरे पास आएगा, दौलत मेरे पास आएगी। इस उम्मीद में वो इतनी सारी मेहनतें करता है। गर्मी की धूप, सर्दी की ठंड और दिन की तकलीफ, रात की तकलीफ, बीवी बच्चों से दूर बयाबान जंगल में पड़ा रहता है, सिर्फ इस उम्मीद पर कि इस फसल के नतीजे में मुझे पैसे मिलेंगे। तो अच्छे से परवरिश करता है, अच्छे से अच्छा बीज होता है और यहाँ तक कि आखिरी मरहले तक उसकी जो है देखभाल करता है। ऐसे ही आप देखें अल्लाह ताला का निजाम है कि अल्लाह ताला जब माँ के पेट में हमल ठहर जाता है तो अल्लाह ताला अपने हाथों से बंदे को बनाते हैं। माँ घर के कामकाज में लगी होती है, अल्लाह ताला उसका हाथ बना रहे होते हैं। माँ सोई हुई है, अल्लाह ताला उसका कान बना रहे हैं, उसके हाथ बना रहे हैं, उसका सर बना रहे हैं, पूरा उसका जिस्मानी ढांचा अल्लाह ताला माँ के पेट के अंदर तैयार करते हैं। और जब वो पूरा ढांचा बन जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसमें जान डालते हैं। अब उसको गिज़ा की जरूरत है तो उसके लिए गिज़ा खून है, तो खून का अल्लाह ताला इंतजाम करते हैं कि माँ के पेट के अंदर बच्चे को खून की गिज़ा चाहिए तो खून उस तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर एक इल्मी बात मैं आपके सामने जिक्र कर दूं कि खून हराम है, खून पीना हराम है, लेकिन अल्लाह ताला माँ के पेट के अंदर खून बच्चे को जो है पिला रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने रास्ता बदल दिया कि ये मुंह पाकीज़ा है, इस मुंह से अल्लाह का नाम लेगा, कुरान की तिलावत करेगा, जिक्र खैर करेगा, और ये मुंह पाकीज़ा मुकद्दस है, इस मुंह में ये हराम खून और ये गंदा खून नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला ने रास्ता बदल दिया और नाक के जरिए से जो है खून अंदर पहुंचाया। ये तो अलमिया है हम लोगों का, और बड़े अफसोस की बात है कि जिस मुंह को अल्लाह ताला ने माँ के पेट के अंदर पाकीज़ा रखा, गंदा खून उस मुंह के अंदर नहीं जाने दिया, आज उस मुंह को लोग गंदगी तक ले गए और हरामकारी में जो है लोग मुब्तला हैं। खून हराम है, नजीस है, गंदा है, अल्लाह ने मुंह में नहीं जाने दिया, पेट के अंदर नाक के जरिए से पहुंचाया, इसलिए कि उसकी गिज़ा यही थी। आज इंसान सूद का कारोबार करके, हराम कारोबार करके, चोरी डकैती करके, किसी पर जुल्म ज़्यादती करके हराम लुक़मा अपने मुंह तक ले जाता है। तो जिस तरह ये खून हराम है, जिस तरह खिंजीर हराम है, इसी तरह किसी पर जुल्म करके कोई चीज ले लेना भी हराम है। और कुरान करीम में हर तरह के मसाइल बयान किए, जिंदगी का पूरा निजाम अल्लाह ताला ने बयान किया, हयात दुनियावी से लेकर हयात उखरवी तक का निजाम अल्लाह ताला ने बयान किया। नमाज मुख्तसर अल्फाज में अल्लाह ने जिक्र फरमा दी, रोजा अल्लाह ताला ने मुख्तसर अल्फाज में जिक्र फरमा दिया, ज़कात का मुख्तसर बयान कर दिया। लेकिन जहां मामला आया हरामकारी का तो अल्लाह ताला ने बड़ी तफसील से बयान फरमाया।
कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत 3रे पारे के अंदर 7वें सफ़े पे पूरी एक सफ़े की आयत है, 15 लाइन की एक आयत है। और वो 15 लाइन भी बड़े बड़े हरफों से नहीं लिखी, छोटे छोटे हरफों से लिखी हुई। अगर उसको आम सफ़ों की तरह लिखा जाता तो वो एक सफ़ा 1.5 सफ़े के बराबर हो जाता। मुकम्मल एक सफ़े की एक आयत, उसमें इसी सूद का बयान है कि ये सूद हराम है, ये अपने मुसलमान भाई के खून पीने की तरह है। इसलिए कि एक इंसान मेहनत करके मजदूरी करके रुपया पैसा कमाता है और वो सूद की रकम में भर देता है, तो ये डायरेक्ट खून पीना नहीं है, इनडायरेक्ट खून पीना है। कि वो मेहनत पसीने से जो पैसा कमा रहा है वो सूद की रकम में तुम्हें दे रहा है। तो ये सूद भी हराम है जिस तरह वो खून हराम है। तो अल्लाह ताला मुंह को पाकीज़ा रखना चाहता है, इसमें हराम लुक़मा जाने नहीं देना चाहता। आज मुसलमान जानते बूझते जो है हराम लुक़मा अपने पेट में मुंह के जरिए से उतारता है। मेरा मौजू ये नहीं है, मैंने मुख्तसर जिक्र किया इसलिए कि इसको भी बयान करना जरूरी था। तो अल्लाह ताला रब है। माँ के पेट के अंदर बच्चे को खून की जरूरत थी, तो खून की ग़िज़ा उसके लिए अल्लाह ताला ने तैयार की, खून की ग़िज़ा का निज़ाम उसके लिए बनाया। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको दूध की जरूरत थी, तो अल्लाह ताला ने पैदा होने से पहले माँ की छातियों में अल्लाह ताला ने ताज़ा दूध तैयार कर दिया और एक मुद्दत तक ये बच्चा माँ का दूध पीता रहता है, ताज़ा दूध पीता रहता है। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम दुनिया वालों के हाथ में नहीं रखा। वरना आप जानते हैं कि जब माँ बच्चे का दूध छुड़ाती है और बाजार से दूध मंगा के पिलाती है तो उसको बाजार से दूध मंगाने में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम अपने हाथ में रखा। एक मुद्दत तक माँ दूध पिलाती है, जब दूध छुड़ाती है तो फिर हल्की ग़िज़ाएं उसको खिलाती है, यहाँ तक कि वो बच्चा एक समझदार होशियार हो जाता है, शूर को पहुंचता है, जवान होता है, यहाँ तक कि वो जिंदगी गुजार कर चला जाता है। पूरी जिंदगी पर आप गौर करें तो अल्लाह ताला का ये निज़ाम है कि जब जिस चीज की जरूरत थी अल्लाह ने वो चीज उसको अता फरमाई। सोचने की और समझने की बात यह है कि जो अल्लाह रब है वो माँ के पेट में खून की ग़िज़ा पहुंचा रहा है, पैदा हुआ तो माँ की छातियों में दूध उतार कर दूध उसको पिला रहा है, फिर जब बड़ा हुआ तो सबके दिलों में मोहब्बत डाल दी। बच्चा छोटा है, नासमझ है, कमजोर है, सब उससे मोहब्बत कर रहे हैं, सबके दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दी और उसकी जरूरत का सब ध्यान रख रहे हैं। यहाँ तक कि जो रिश्तेदार हैं वो भी ध्यान रखते हैं, जो पड़ोसी है वो भी ध्यान रखते हैं, कोई अजनबी है वो भी बच्चे का ध्यान रखता है। और बच्चा अगर गिर जाए तो जो वहां पे खड़े में है सब उसकी तरफ लपकते हैं उसको उठाने के लिए, इसलिए वो बच्चा है, ना समझिए वो छोटा है। फिर जब बड़ा होता है तो वैसे कपड़ों का इंतजाम, उसी ग़िज़ा का इंतजाम, उसे खाने का इंतजाम, तो अल्लाह ताला हर चीज का इंतजाम कर रहा है। लेकिन जब शुरूर इंसान में आ जाता है, ये जब इसके अंदर अक्ल आ जाती है और ये समझने बूझने लगता है, तो फिर ये उस अल्लाह को भूल जाता है जिस अल्लाह ने माँ के पेट में खून की ग़िज़ा पहुंचाई, पैदा होने के बाद दूध इसको अता फरमाया। तो ये है रब जो बतदरीज इंसान की परवरिश करता है। और दूसरा अल्लाह का निज़ाम ये है कि पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने इंसान की खिदमत पे लगा दिया। गुर्दा खेड़ी में रहने वाला इंसान ये फसल कर रहा है, खेती पर मेहनत कर रहा है, फसल जो तैयार होती है उस फसल से दूर दराज रहने वाले इलाकों में लोग फायदा उठा रहे हैं। इसी तरह दूर दराज इलाकों में कहीं पर जूते बन रहे हैं, कहीं पर कपड़े बन रहे हैं, कहीं पर जो है कोई और चीज तैयार हो रही है, वो सारी चीजें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक का निजाम अल्लाह ताला ने दूसरे से जोड़ दिया कि हम मेहनत कर रहे हैं खेत के ऊपर, लेकिन अच्छे से अच्छे जूते हमारे पास हैं,
मेहनत कर रहे हैं खेत पर, अच्छे से अच्छे कपड़े हमारे पास हैं, अच्छी से अच्छी टोपी हमारे पास है, अच्छे से अच्छी घड़ी हमारे पास है, मोबाइल हमारे पास है, दुनिया के आराम के और ऐश के सारे सामान हम लोगों के पास है। ये निजाम अल्लाह का है या नहीं है? इसी तरह जो दूसरे लोग हैं जो मोबाइल बनाते हैं, घड़ी बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, जूते बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, उनकी अलग अलग कंपनियां हैं, उन तक गल्ला पहुंच रहा है। तो हर एक का निजाम अल्लाह ने दूसरे से जोड़ा, ये रब है। आप या दुनिया का कोई भी इंसान अगर 10 लोग 15 लोग उसकी मातहती में हैं, उनको चलाना, उनको संभालना मुश्किल है। किसी को इधर बुलाते हैं वो उधर जाता है, किसी बात पर रूठ जाता है वो आपका साथ छोड़ जाता है। ये अल्लाह का निजाम है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया को एक धागे में पिरो दिए हैं। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को एक धागे में पिरोकर एक तस्बीह बना दिया, एक माला बना दिया, और उस माला को दाने पढ़ पढ़कर इंसान अल्लाह वाला बन जाता है, बुजुर्ग बन जाता है, नेक इंसान बन जाता है। तो ये अल्लाह का निजाम है, इसी को रब कहते हैं कि अल्लाह पालने वाला है, वो चाहे जैसे पाल दे। शद्दाद का वाकया आपने सुना होगा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से यानी मलकुल मौत से जब पूछा गया कि तूने जब से दुनिया बनी है अभी तक कई बंदों की जो है रूह निकाली है, कभी किसी पर रहम आया? तो उसने कहा सिर्फ 2 लोगों पर मुझे रहम आया, इसके अलावा किसी पर रहम नहीं आया। पूछा गया वो 2 लोग कौन है? कहा कि कश्ती बह रही थी, चल रही थी, और एक मौज आई जिससे कश्ती ने हिचकोले खाए और उलट गई। वहां पर एक तख्ता आ रहा था, एक औरत जो हमल से थी उस तख्ते को पकड़ लिया, उस पर सवार हो गई और वहीं पर उसके बच्चे की विलादत हुई। अल्लाह ताला आपने हुक्म दे दिया था कि इसकी माँ की रूह निकाल लो। मुझे रहम आया कि इसकी रूह निकाल लूंगा तो ये बच्चा कैसे परवरिश पाएगा, इसलिए कि चारों तरफ पानी है, एक तख्ते पर ये माँ है और इसका बच्चा है। मैंने आपका हुक्म मानकर रूह निकाल ली थी, लेकिन मुझे बहुत रहम आया। इसी तरह मुझे उस इंसान पर रहम आया था जिसने अपनी कई सालों की मेहनत में एक जन्नत तैयार की थी, और वो अपनी सवारी पर सवार था। उसकी सवारी का एक पैर महल के अंदर था, उस बनाई हुई जन्नत के अंदर था, और एक जन्नत के बाहर था। आपने हुक्म फरमा दिया कि रूह निकाल दो। मुझे उस पर भी रहम आया था कि इसने इतने सालों की मेहनत की और परेशानी उठाई, तकलीफें उठाई, सारे जतन किए, काश के एक मर्तबा ये देख लेता, उसके बाद मुझे हुक्म मिलता। आपका हुक्म था, मैंने उसकी रूह निकाल दी। तो फरमाया गया अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ, ये फरमान हुआ कि ये वही बच्चा था जिसकी माँ की रूह एक लकड़ी के तख्ते पर दरिया के अंदर तुमने निकाली थी। हमने इसको परवान चढ़ाया, इसकी परवरिश की, यहाँ तक कि ये एक बादशाह बना और इसने अपनी खुद साख्ता जन्नत बनाई। तो ये अल्लाह का निजाम है, अल्लाह पालने वाला है। जिसको चाहे अल्लाह पालकर दिखा दे, और जिसको अल्लाह ना चाहे उसको जो है बेदस्त वफा कर दे, जलील और रुसवा कर दे। अल्लाह के हाथ में है, इसलिए कि अल्लाह पालने वाला है, अल्लाह के अलावा कोई पालने वाला नहीं। अगर पालने वाला अल्लाह नहीं होता तो कभी गरीब पेट भर कर सुकून से जो है चैन की नींद सोकर जिंदगी नहीं गुजारता। हुकूमत वाले, सियासत वाले, मालदार और बंगले वाले जो है गरीबों पर जुल्म करते, अत्याचार करते। तो अल्लाह ताला ने पालने का निजाम अपने पास रखा है, इसलिए फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, कि ये पालने का निजाम अल्लाह के हाथ में है। इसलिए जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, यानी हमारा पालनहार अल्लाह है, हमारे पालने वाला अल्लाह है, और फिर उस पर जमे रहे, तुम इस्तकामू, उस पर जमे रहे। जब हमने मान लिया कि हमारा रब अल्लाह है,
तो फिर हमें इस बात का यकीन रखना चाहिए कि जमीन लोहे की हो जाए, आसमान तांबे का हो जाए, जमीन से गल्ला ना उठे, आसमान से पानी ना बरसे, फिर भी अल्लाह हमें पाल कर दिखाएगा। ये यकीन हमारा होना चाहिए। लेकिन ये यकीन हमारी जबानों पर है, ये जबान के बोल हैं जो जबान अदा कर रही है, ये अल्फाज है जिनको कान सुन रहे हैं, लेकिन ये यकीन दिल के अंदर अभी नहीं बैठा है। इसलिए मुसलमान नमाजें छोड़कर, फराइज छोड़कर, दीनी अहकामात छोड़कर, इस्लामी शाइर छोड़कर, एक दूसरे के हुकूक छोड़कर सिर्फ दुनिया की हवस में लग गया, दुनिया परस्ती में लग गया, भुला दिया अल्लाह को, भुला दिया अल्लाह के अहकामात को, फरामोश कर दिया दीन को, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा किराम की जिंदगियों को, उनकी मेहनतों को, उनकी मशक्कतों को फरामोश कर दिया। और आज इस तरह शुतर बेमुहार मुसलमान जिंदगी गुजार रहा है जैसा कि मरना ही नहीं है। यही दुनिया है, यहाँ चंद रोज जी लो और खत्म। भाइयों, ऐसा नहीं है। ये जो अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी दी है, ये अल्लाह ने इख्तियारी दी है, और इख्तियारी जिंदगी इसीलिए दी है कि तुम चाहो तो अल्लाह के मुती व फरमाबरदार बनकर अल्लाह को राजी कर जिंदगी गुजार कर चले जाओ, और अगर तुम चाहो तो नाफरमानी करके, शैतान के बंदे बनके, इब्लीस के एजेंट बनके, अल्लाह को नाराज करके जिंदगी गुजार कर हमेशा की जहन्नम में चले जाओ। ये दुनिया की जिंदगी आरजी जिंदगी है, ये आखिरत की तैयारी के लिए अल्लाह ने दी है। तो जो रब मानकर जिंदगी गुजारते हैं और उस पर जमे रहते हैं, किसी के हुकूक पामाल नहीं करते, किसी पर जुल्म नहीं करते, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते, किसी पर अत्याचार नहीं करते, इसलिए कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा बादशाह है, अहकमुल हाकिमीन अल्लाह है। दुनिया की जो सल्तनतें हैं, हुकूमतें हैं, इक़्तिदार है, उन सब का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, कुल, आप ले लीजिए, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह ताला चाहता है कि अल्लाह को मानने वाला हर इंसान इस बात को कहे, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए अल्लाह मालिक तो तू है, तुतिल मुल्क मन तशा, तू जिसको चाहे मुल्क अता करे, तू जिसको चाहे इख्तिदार अता करे, तू जिसको चाहे सल्तनत अता करे, तू जिसको चाहे इज्जतें अता करे, वह तुइस्सु मन तशा वह तुज़िल्लु मन तशा, और तू जिसको चाहे जिल्लत अता करे। तू चाहे तो इज्जतों के नक्शों में जलील करके दिखला दे, तू चाहे तो जिल्लतों के नक्शे में रखकर इज्जतें देकर दिखला दे। ये निजाम तेरे इख्तियार में है। तो हम सब जानते हैं, कुरान इस बात को बयान कर रहा है कि इज्जतों का मालिक, जिल्लतों का मालिक अल्लाह है। अल्लाह अपनी फरमाबरदारी करने वालों को इज्जतें अता करता है। आप याद रखिएगा, खूब अच्छी तरह याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपने फरमाबरदार बंदों पर तंगदस्ती तो भेज सकता है, मुफलिसी तो भेज सकता है, गरीबी तो उनको दे सकता है, लेकिन उनको जलील नहीं कर सकता, उनको कभी बेइज्जत नहीं कर सकता, उनको कभी दागदार नहीं बना सकता, उनको इज्जतें देता है। अगरचे वो तंगदस्त हो, मुफलिस हो, फाकों से जिंदगी गुजार रहे हो, तंगदस्ती में हो, अल्लाह ताला उनको कभी जलील नहीं करता। और इसके बिलमुकाबिल जो अल्लाह के नाफरमान हैं, अल्लाह के बागी हैं, अल्लाह ताला अगरचे उनको मालो दौलत दे दे, अल्लाह ताला उनको इख्तिदार दे दे, उनको जो है हुकूमत दे दे, सल्तनत दे दे, अल्लाह ताला जलील करके, रुसवा करके दुनिया के सामने, दुनिया वालों के सामने उनको इबरत निशान बनाता है। रेती दुनिया तक लोग उनसे इबरत हासिल करते हैं, उनसे सबक हासिल करते हैं। इंसान एक गलती करके उस एक गलती पर डटा रहे, उसको फिरौन कहा जाता है। गलती हो गई, उसी गलती पर डटे रहे। एक गलती करके अगर उसी पे जम जाए तो फिरौन बन सकता है, और हजारों गलतियां करके, लाखों नहीं करोड़ों गलतियां करके, जमीन से लेकर आसमान तक का खला गलतियों से भर के अगर सच्चे दिल से शर्मिंदगी के साथ तौबा कर लेता है, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर लेता है, तो अल्लाह का मुती और फरमाबरदार बन जाता है। अल्लाह ताला उसको इज्जतों से नवाज देते हैं।
भाइयों ये जो दौड़ लग रही है दुनिया की तरफ, ये खत्म होने वाली दुनिया की तरफ लग रही है। ईमान वालों की पहचान ये है, मुसलमानों की पहचान ये है कि वो खत्म होने वाले सरमाए की तरफ दौड़ नहीं लगाते, वो हमेशा रहने वाली जन्नतों की तरफ दौड़ लगाते हैं, मग़फ़िरत की तरफ दौड़ लगाते हैं, उसके लिए तौबा करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते मैंने बताया था कि इंसान जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, जिंदगी में चार चांद लगाने के लिए ऐशो इज्जत के सामान तैयार करता है, दुनिया के लिए तवज्जो करता है, मेहनतें करता है, कोशिशें करता है। तो ये खूब याद रखो, अच्छी घड़ी पहनने से जिंदगी अच्छी नहीं बनती, अच्छा बंगला बना लेने से जिंदगी अच्छी नहीं बनती, अच्छी गाड़ी पर सफर करने से जिंदगी अच्छी नहीं बनती, अच्छा हार पहन लेने से, अच्छे कपड़े पहन लेने से, अच्छी टोपी और अच्छे अमामे बांध लेने से जिंदगी अच्छी नहीं बनती। जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए अच्छे किरदार की जरूरत है, अच्छे रोल प्ले की जरूरत है, अच्छे कैरेक्टर की जरूरत है, एक आइडियल जिंदगी की जरूरत है, एहसासात को बेदार करने की जरूरत है। खूब याद रखो कि अगर इंसान एक बड़े महल में रह रहा है, कई सारे कमरे हैं, सारे राहत के और आराम के सामान और असबाब वहां पर हैं, लेकिन बच्चे उसकी नाफरमानी करते हैं, बीवी उसकी नहीं सुनती, तो ये महल और ये सारे असबाब बेमाना हैं, उसको सुकून नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए अच्छे एहसास की जरूरत है कि हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझकर जिंदगी गुजारे, एक दूसरे के हुकूक अदा करते हुए जिंदगी गुजारे, बच्चों की सही तरबियत करे तो फिर वो बच्चे माँ बाप की सही कदर करें, शौहर बीवी के हुकूक अदा करे तो बीवी भी शौहर के हुकूक अदा करने वाली बने। आज आप देख लें, शादी हुई 4-5 दिन बाद तलाक हो जाती है, महीने भर, 6 महीने भर, साल भर बाद तलाक हो जाती है। वजह क्या बनती है? इसलिए कि अखलाक का जनाजा निकला हुआ है। हर इंसान जो है नर्म आवाज में बात करना चाहता ही नहीं है, कड़क कर गरज कर बोलना चाहता है, अपनी बात मनवाना चाहता है। बर्दाश्त करने की सिफत खत्म हो गई। और जब इंसान जो है दुनिया की चमक दमक में, दुनिया की रंगारंगी में और एक दूसरे को देखकर माहौल में ढलता है, तो फिर इंसान जो है उसके जो नफ्सियात हैं वो बदल जाती हैं। इंसान जो है इंसान की शक्ल में रहते हुए फिर हैवानों की तरह हो जाता है। तो खुद समझने की बात है कि एहसास अगर बेदार है तो फिर ये इंसान खुशगवार जिंदगी गुजार सकता है। और ये एहसास बेदार कैसे होगा? यानी इंसान से गलती हो तो उसको समझ होना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, फौरन माफी मांगे। किसी का हक अदा नहीं किया है तो एहसास होना चाहिए कि मुझसे फला के हुकूक में अदा करने में कोताही हुई है, उससे माफी मांगे, उसका हक अदा करे। किसी का दिल दुखा दिया है तो फौरन माफी मांगे, इससे मुआशरा सही होता है, इससे जिंदगियां खुशगवार बनती हैं और इससे बंदे भी राजी होते हैं, अल्लाह भी राजी होता है। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से है। आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक जिहाद में तशरीफ ले जा रहे थे। जिहाद का मामला जहां मारने मरने की बात, और ये भी याद रख लो कि जिहाद मुसलमानों की तरफ से पहल नहीं होती थी, दुश्मनों की तरफ से पहल होती थी। तो मुसलमान अपनी जान की हिफाजत के लिए जो है मुकाबला किया करते थे। तो एक मर्तबा जिहाद के सफर में एक जगह पड़ाव डाला। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने किसी से हार उधार लिया था पहनने के लिए, वो हार गुम गया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी से फरमाया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरा हार गुम गया। नबी ने सहाबा को हुक्म दिया, जाओ आयशा का हार ढूंढो। कई देर तक हार ढूंढते रहे, हार नहीं मिला। नमाज का वक्त हो गया और ऐसी जगह पड़ाव डाला था जहां पानी नहीं था। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि ये जो ताखीर हो रही है मेरी बेटी की वजह से हो रही है, तो खेमे के अंदर तशरीफ ले गए और देखा कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पैर पर सर रखकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। तो कमर में जो है चिमटी तोड़ रहे हैं और मुंह से इशारे करके कह रहे हैं, हबस्तिन नास वला मा, कि तूने ऐसी जगह जो है हमें रोक दिया है जहां पानी नहीं है, नमाज का वक्त हो चला, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मार रहे हैं, डांट रहे हैं, जबान से भी, इशारे से भी और हाथ से भी जो है उनसे लगा रहे हैं।
इस बात को बता दिया कि मैंने बाप का फर्ज अदा किया है, कि अच्छी तरबियत की, अच्छी तालीम दी, यहाँ तक कि नबी से तेरा निकाह करवा दिया, तो नबी की बीवी बन गई और तेरे में इतना शोर नहीं है। फिर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली तो देखा कि नमाज का वक्त हो गया है। तो फिर अल्लाह ताला ने कुरान करीम की आयत नाज़िल फरमा दी, फ़इल्लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम इला आखिरिल आया, के पानी नहीं है तयम्मुम कर लो, नमाज पढ़ो। तो फिर सब लोग जो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे गुस्सा हो रहे थे आए और खुशखबरी देने लगे कि अबू बकर तेरा घराना तो बड़ा ही बाबरकत और मुकद्दस घराना है, आज तेरे घर की बरकत से हमें जो है मुसीबत में, यानी जहाँ पानी ना हो ऐसे मौके पर हम तयम्मुम कर जो है काम चला सकते हैं, तयम्मुम से जो है नमाज पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के रिश्ते को बाकी रखने के लिए, उसको जोड़ने के लिए, उसमें दरार ना आए, इस बात के लिए अल्लाह ताला ने मुकम्मल एक सूरत नाजिल फरमाई, इसलिए कि ये ऐसा रिश्ता कि एक बोल में टूट जाता है। इसके अलावा माँ बाप का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता ना जिंदगी में कभी खत्म हो सकता है, ना मरने के बाद कभी खत्म हो सकता है। बाप कितने ही दावे करे कि तू मेरा बेटा नहीं, बेटा बेटा ही रहेगा, बेटा कितना ही कहे कि तू मेरा बाप नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, वो उसका बाप रहेगा। तो जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं उनको कोई तोड़ नहीं सकता। ये रिश्ते हम लोगों की पसंद से बनते हैं और हम लोगों के एक कड़वे बोल पर कि हमने कह दिया तुझे तलाक, तो ये हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए हराम हो जाता है। तो अल्लाह ताला चाहता है जिंदगी का निजाम दुरुस्त हो, जिंदगियां खुशगवार हो, इसलिए अल्लाह ताला ने माँ बाप के हुकूक बयान करने के लिए 3 मौके पर बयान फरमाया, हालांकि बड़ी ताकीद और सख्ती के साथ बयान फरमाया। बहन भाई के हुकूक अल्लाह ताला ने हर एक के हुकूक बयान फरमाए, लेकिन मुख्तसर, लेकिन मियाँ बीवी के हुकूक बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने मुकम्मल एक सूरत नाजिल फरमाई, और छोटी सूरत नहीं है, तकरीबन 1.5 पारे की एक सूरत। मान जाइए, अल्लाह ताला चाहता है कि जिंदगी खुशगवार हो, मुआशरा सही हो, तो फिर इंसान की जिंदगी में जब सुकून होगा, मुआशरा सही होगा, तो फिर ये इबादतों में जो है दिल लगाएंगे। आज जो है मुआशरा तबाह इस बात से है कि घर का निजाम सही नहीं है, और घर का निजाम सही नहीं ना होने की वजह से बच्चों की तरबियत सही नहीं है, और बच्चों की तरबियत सही ना होने की वजह से मुआशरा सही नहीं है, और मुआशरा सही ना होने की वजह से आज हर इंसान जो है दुनिया की तरफ दौड़ लगा रहा है और मस्जिदें खाली पड़ी हुई। इसलिए मैंने जो हदीस आपके सामने पढ़ी थी, अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकु अन याति अला नासि ज़मानुन ला यबक़ा मिनल क़ुरआनी ला यबक़ा मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु व ला यबक़ा मिनल क़ुरआनी इल्ला रस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय खराबुन मिनल हुदा अव कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अनकरीब एक ऐसा जमाना आने वाला है कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा, इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा, और कुरान सिर्फ एक रस्मी तौर पर जाना जाएगा, और मस्जिदें अच्छी उम्दा बनाई जाएगी, और वो खाली होंगी, वीरान पड़ी हुई होंगी। मुहद्दिसीन ने बड़ी लंबी तफसीर और लंबी शरह इस हदीस की है। मुख्तसर ही आपके सामने अर्ज करूं कि आज देख लीजिए कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान है या नहीं है। दुनिया में चारों तरफ जैन ये कहते हैं कि जैन हम एक कौम है, और ठाकुर ये कहते हैं कि हम एक कौम है, हिंदू ये कहते हैं कि हम एक कौम है, हर जात वाला ये कहता है कि हम एक कौम है। इसी तरह मुसलमान ये कह रहे हैं कि हम एक कौम है। जिम्मेदारी उनके पास भी नहीं है और हमारे पास भी कुछ नहीं है, हमारे अमाल तो यही बता रहे हैं। तो दुनिया की हर कौम एक नारा लगा रही है कि हम फला कौम है। आज मुसलमान भी नारा लगा रहा है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन जो मुसलमान को जिम्मेदारी दी गई थी उनसे खाली है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस्लाम को अपनी जिंदगी में दाखिल करने के बाद पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने की वसी नीयत रखते हैं। आज मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान है। किसी को कहा ला यबक़ा मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु, इस्लाम बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ उसका नाम बाकी रहेगा।
तो आज हम कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान की एक सिफत हमारे अंदर नहीं पाई जाती। सिर्फ टोपी लगा लेने से, कुर्ता पजामा पहन लेने से, हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ लेने से कोई मुसलमान कहलाता है क्या? आप जो है खेत पे एक मरतबा चले जाएं, बीज डाल के जाएं, फिर जाना छोड़ दें, आपकी फसल तैयार होगी? नहीं होगी। आप दुकानदार हैं, आप दिन में एक मरतबा दुकान पे चले जाए, चक्कर लगा के आ जाए, क्या आपका सौदा बिकेगा? तो दुनिया की किसी भी लाइन में आप चले जाइए, आपको मुकम्मल वहां पे जो है ड्यूटी देना पड़ेगी, वहां पे पहरा देना पड़ेगा, जब जाके कोई चीज वजूद में आती है। आज हमारी जिंदगियों से दीन निकल गया, इस्लाम निकल गया, सिर्फ नाम बाकी है कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान की क्या सिफात है हमें पता ही नहीं है। आज का मुसलमान कह रहा है हम तो हिंदू पैदा हुए थे, हमारे माँ बाप ने खतना करा के हमें मुसलमान बनाया है। ये आज का मुसलमान कह रहा है। बताइए। और दूसरी बात कि ला यबका मिनल कुरानी इल्ला रस्मुहु, कि कुरान बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ रस्मियत बाकी रह जाएगी। ज्यादा दूर की मिसाल नहीं तो भोपाल चले जाइए, जो पूरे साल जो आवारागिर्दी में, गुंडागिर्दी में, बीड़ी सिगरेट पीते हुए नशा पत्ता करते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं, रमजान आएगा थोड़ी सी दाढ़ी बना लेंगे, कुछ चंदे पे निकल जाएंगे, कुछ तरावी पढ़ाएंगे। आपने भी देखा होगा। एक मरतबा हम जमात में थे भोपाल के अंदर, तो मस्जिद के बाहर कुछ नौजवान बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, तो तरावी की नीयत बनी, तो वही जो बीड़ी सिगरेट पी रहे थे वो इमाम साहब को लुकमा दे रहे। तो कुरान कहां बाकी रह गया? सिर्फ एक रस्म बाकी रह गई। मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिया खराबुम मिनल हुदा। दूसरी हदीस आपने सुनी होगी जो बड़ी मशहूर हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई होगी, लेकिन पूरी मस्जिद में एक इंसान भी खुशू से नमाज पढ़ने वाला नहीं होगा। अगर आप नजर उठाकर देखें तो हमारे सबकी कैफियत यही है कि मैं यहाँ हूँ, मेरा दिल मदीने में है, दिमाग खेत पे है, दुकान पे है, मकान में है और बाजारों में है, या अपने काम धंधों में उलझा हुआ है, नमाज में दिल कहाँ लगता। इमाम साहब ने कौन सी सूरत पढ़ी पता ही नहीं है इमाम साहब के पीछे वाले को। ये तो बड़ी बात हो गई। इससे भी छोटी बात देखो आप कि इंसान खुद अपनी नमाज पढ़ रहा है 4 रकात वाली, पहली रकात में कौन सी सूरत पढ़ी थी खुद उसको उसकी नमाज का पता नहीं। 2 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वो एक दूसरे को देखकर खड़े हो रहे हैं, मैंने और इसने साथ नीयत बांधी थी, अब इसके साथ साथ चलते रहो, इसलिए कि मैं तो भूल गया मेरी कौन सी रकात। ये आज हमारी नमाजों का हाल। एक नमाजी मस्जिद में खुशू से नमाज पढ़ने वाला नजर नहीं आएगा। ये मेरी बात नहीं है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। तो इस हदीस में भी फरमाया वहिया खराबुम मिनल हुदा मसाजिदुहुम आमिरतुन, मस्जिदें तो बड़ी उम्दा और अच्छी बनाई जाएंगी, लेकिन वो खाली होंगी हिदायत से। रमजान आता है, बड़ी भीड़ होती है, जगह नहीं मिलती, जो रोजाना के नमाजी उनको पीछे धकेल दिया जाता है, जो साल वाले बरसी वाले नमाजी आते हैं वो आगे खड़े हो जाते हैं, और जब रमजान निकला तो मस्जिदें खाली। तो भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातें इसलिए नहीं बताई थी कि ऐसा हो तो तुम तकते रहना, देखते रहना। ये सब इसलिए बताया था कि जब ऐसे हालात आ जाएं तो फिर तुम अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए मुस्तैद रहना, तैयार रहना, और तुम्हें तुम्हारे ही नहीं तुम्हारे नस्लों के ईमान की हिफाजत करना है। और ये आखिरी बात कहकर बात खत्म करूं कि आज हमारे लिए हालात है। दुनिया देखो, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया 20वें पारे की आयत है और 18वें पारे में भी इस बात को जिक्र फरमाया, अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबतम व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुमने ये समझ रखा है कि हमने तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया है? दूसरी आयत में अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या तुमने गुमान कर रखा है कि तुम्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा? हालांकि तुमसे पहले जो कौमें आई हमने निचोड़ के रख दिया उनको। वलक़द फतन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना, कि हमने बिल्कुल हर तरह से आजमाया उनको, तो तुम्हें भी आजमाया जाएगा। तो बताना ये चाह रहा हूं कि दुनिया आजमाइश के लिए है। आज हमारी जो आजमाइश हो रही है, हो सकता है कि हमारी नस्लों की हमसे भी खतरनाक आजमाइश हो।
इसलिए हमें हमारी नस्लों को आजमाइशों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार करने की जरूरत है। और जो मैंने आयत पढ़ी थी, इन्नल लदीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू, कि जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, और रब किसे कहते हैं मैंने तफसील से जिक्र किया है। सुम्मा इस्तकामू, उस पर जमे रहें, डटे रहें। और ये कब समझ में आएगा? जब 10 लोग तुम्हें घेर लें और कहे कि शिरकिया नारे लगाओ, फलाह की वाह करो, फलाह की जय जय करो, तो वहां पर तुम्हें कहना नहीं, रब को मानने वाला हूं, अल्लाह को मानने वाला हूं। वहां तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है। आज चारों तरफ तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है। तुम मस्तकामु, डट जाओ ईमान पर। जब तुमने सबूत दिया जमने का, इस्तिकामत का, तो फिर अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। ततनस्सलु अलैहिमुल मलाइकतु, और ये मदद ऐसी होगी कि फरिश्ते आएंगे। डरो मत, अल्लाह तखाफु, डरो मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। और देखो गज़वाए बदर के अंदर अल्लाह ने फरिश्तों को फौज दर फौज भेज दिया। 313 ने हजारों पर फतेह पाई है, फरिश्तों को भेज दिया अल्लाह ताला ने। गज़वाए खंदक में अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया, और कई मौकों पर अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। ततनस्सलु अलैहिमुल मलाइकतु, फरिश्ते तुम्हारे पास भी आएंगे। अल्लाह तखाफु, और कहेंगे डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह तुम्हारे साथ है। और वला तहज़नु, गम मत करो। इंसान ये सोच रहा है गम किस पे करता है? जो पीछे रह गया उस पर गम करता है, और जो आगे आ रहा है उससे डरता है। अगर तुम मर भी गए तो ये जो तुम्हारे पीछे रहने वाले हैं, डरो, गम मत करना, इनको भी अल्लाह संभालेगा। मर गए तो तुम शहीद हो, और बच गए तो तुम गाजी हो। इसलिए गम मत करो, डरो मत, तुम्हारे साथ भी अल्लाह है। और अगर तुम शहीद हो गए, तुम्हारे पीछे जो रहने वाले हैं इनको भी अल्लाह संभालने वाला है। और कहा अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, अल्लाह ताला तुम्हें वो जन्नत अता करेगा जिसका तुमसे वादा किया था। और आगे फरमाया, फरिश्ते यूं कहेंगे, नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त थे, वलकुम फिल आखिरा, और आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त रहेंगे। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, और जो भी तुम्हारा दिल चाहेगा अल्लाह सारी चीजें तुम्हारे लिए हाजिर कर देगा। तो फरिश्ते दुनिया से लेकर आखिरत तक तुम्हारे साथ रहेंगे। नहनु औलियाकुम फिल हयाति दुनिया, या दुनिया का लफ्ज़ है, वलकुम फिल आखिरा, और आखिरत में भी तुम्हारे साथ रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इसके लिए ईमान पर इस्तिकामत की जरूरत है। एक चाय में बिकने वालों के लिए नहीं है ये, नाहक जुल्म करने वालों के लिए नहीं है बशारत, ये उनके लिए है जो डट जाएं, अल्लाह के हुक्म पर जम जाएं, उनके लिए है ये। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, हर एक ईमान वाले को समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज इसे नियत करें, एहद करें कि इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। आपसे नहीं कह रहे, आप जमात में नहीं जा सकते मत जाओ, 5 टाइम की नमाज तो पढ़ो। जमात में जो निकालते हो तो तुम्हारे फायदे के लिए। अभी ऐसे बता दूं मैं, लोग आपको, किसी का दिल दुखेगा, आप खुद जानते हैं इन्हीं नमाजियों में सना याद नहीं सही से, सना सुभानक अल्लाहुम्मा याद नहीं है, अत्तहियात याद नहीं है। तो बताइए, सिर्फ इमाम साहब के पीछे खड़े रुकू सजदे करने से क्या नमाज हो जाएगी? आपको जो चीज पढ़ने की है अत्तहियात वगैरह, वो तो पढ़ना पड़ेगी ना। तो ये कितनी कमजोरी की बात है कि हमें नमाज भी याद नहीं है, तो उसी नमाज को सीखने के लिए जमात में निकाला जाता है। ये तो आपके फायदे के लिए है। कम से कम अल्लाह के यहाँ ये तो कह सकते हैं, अल्लाह मुझे अब एहसास हुआ था और मैंने एहसास होने के बाद सीखने में जिंदगी गुजार दी, अब मेरे को याद नहीं हुई तो क्या करूं? तो फिर अल्लाह भी माफ कर देगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की और तमाम मुसलमानों की जालिमों से, जाबिरों से और तमाम फितनों से, आजमाइशों से हिफाजत फरमाए। जब तक जिंदा रहे अल्लाह दीन पर, ईमान पर, इस्लाम पर जिंदा रखे। तो जब मौत आए तो अल्लाह ताला ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना।